अगले हफ्ते कॉलेज में कल्चरल इवेंट था। मलिका ने पहली बार एक खूबसूरत रॉयल ब्लू ड्रेस पहना था जो इसे दादा जान ने तोहफे में दिया था। इसकी आंखों की चमक और हल्के से मेकअप ने इसकी शख्सियत को एक अलग ही रूप दे दिया था। इवेंट में कुंजे के साथ दाखिल होते ही सबकी नज़रें इस पर टिक गईं। इसी वक्त एक सीनियर स्टूडेंट फरहान, जो मलिका के प्रोजेक्ट का ग्रुप लीडर था, इसके पास आया। वाह मलिका, आज तो तुम कमाल लग रही हो। कुंजे ने हंसी दबा ली, लेकिन मलिका ने आम सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शुक्रिया फरहान। पीछे से एक गहरी सख्त आवाज़ सुनाई दी, मलिका, तुम्हें लेने के लिए मैं खुद आया हूं। सब ने पलट कर देखा। यावर खान दरवाजे पर खड़ा था, ब्लैक टिलवारुड सूट में, और चेहरे पर वो नज़र थी जो साफ कह रही थी कि ये मेरी है। फरहान ने हल्की सी झिझकी हुई मुस्कुराहट दी। हेलो मिस्टर खान, मैं फरहान, मलिका का ग्रुप लीडर। यावर ने सीधी आंखों में देखकर जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, बस ये याद रखना, मलिका मेरी बीवी है। कुंजे की आंखें हैरत से खिल गईं। फरहान ने फौरन हाथ मिलाया और एक तरफ हो गया। मलिका ने हंसी छुपाने की कोशिश की, आपको इतनी जल्दी आना था, मैं खुद आ जाती। यावर ने इसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, मुझे पसंद नहीं कि कोई लड़का तुम्हें इस तरह देखे। मलिका ने मासूमियत से कहा, अच्छा, तो इसका मतलब अब भी पिसनू है? यावर ने बगैर मुस्कराए सीधा कहा, जब बात तुम्हारी हो, मैं सिर्फ पिसनू नहीं, हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव भी हो जाता हूं। इस लम्हे मलिका का दिल तेज धड़क रहा था। पहली बार यावर का सबके सामने इसके लिए इस तरह कलीम करना बिल्कुल अलग एहसास दे रहा था। मलिका ने नोट किया कि जब फरहान ने इसकी तारीफ की थी तो यावर का चेहरा बदल गया था। उसके दिमाग में एक शरारती ख्याल आया, अगर मैं चाहूं तो मिस्टर खान के जज्बात को जरा और सतह पर ला सकती हूं। अगली शाम फैमिली डिनर था। मलिका ने फैसला किया कि वो जरा ज्यादा फ्रेंडली होगी अरशमान अली के साथ, जो यावर का बेहतरीन दोस्त था। डिनर टेबल पर अरशमान ने इत्तेफाकना मलिका का नया ब्रेसलेट देखा। वाह मलिका, ये डायमंड ब्रेसलेट बहुत क्लास है, किसने गिफ्ट किया? मलिका ने अरशमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या लगता है आपको? शायद कोई बहुत खास इंसान। इसने जानबूझकर यावर की तरफ न देखा और अपने कांटे से सलाद मिक्स करने लगी। यावर का हाथ मेज के नीचे सख्त हो गया। ब्रेसलेट मैंने दिया है, इसने जरा सख्त आवाज में वजाहत की। अरशमान हंसकर बोला, भाई मजाक कर रहा था। लेकिन मलिका, तुम पहनती हो तो चीज की वैल्यू डबल हो जाती है। शुक्रिया अरशमुन भाई, मलिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसी लम्हे यावर ने चाकू रखा, प्लेट एक तरफ की और सीधा बोला, मलिका, मुझसे बात करनी है अभी। मेज पर सब खामोश हो गए। मलिका ने मासूम बनकर कहा, डिनर के बाद? नहीं, अभी। कमरे में जाते ही यावर ने दरवाजा बंद किया। ये तुम अरशमुन के साथ इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही थी? मलिका ने शरारती मुस्कुराहट दी। आपको क्या फर्क पड़ता है मिस्टर खान? यावर ने सीधा जवाब दिया, मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम मेरी हो, और मुझे पसंद नहीं कि तुम किसी और के साथ ऐसे मुस्कुरा कर बात करो। मलिका ने इसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तो कह दीजिए कि आप जलेसा हो रहे थे। यावर ने इसका हाथ पकड़कर कहा, जलेसा नहीं, पिज़्ज़नू। और तुम ये बात समझ लो कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मलिका का प्लान कामयाब हो चुका था। इसने पहली बार यावर से वो अल्फाज सुन लिए जो वो हमेशा छुपाता था। 2 दिन बाद मलिका पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। ना शरारत, ना चीख पुकार, ना छप कर कुछ तोड़ना। पूरा घर हैरान था। यावर, जो आम तौर पर उसकी हद से ज्यादा तवानाई से चढ़ता था, आज एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। शाम को आखिरकार उसने दरवाजा खटखटाया। मलिका, दरवाजा खोलो। अंदर से हल्की सी आवाज आई, मुझे अकेला रहने दो। ये अल्फाज सुनकर यावर के दिल में चुभन सी हुई। इसने हैंडल घुमाया, लॉक नहीं था। दरवाजा खोल कर देखा तो मलिका बिस्तर पर घुटनों को लपेटे बैठी थी, सर अपनी बाहों में छुपाए हुए। ये क्या ड्रामा है? यावर ने आम लहजे में पूछा, लेकिन अंदर का फिक्र छुपा ना सका। ड्रामा नहीं, बस मौत ठीक नहीं। मलिका ने सर उठाकर आंखें साफ की।
काफी लोग होते हैं जिन्हें आप बस बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उनके बगैर घर खाली लगता है। मैं भी वैसी ही हूं ना आपके लिए। यावर उसके पास आकर बैठ गया। मलिका, तुम वैसी नहीं हो। तो फिर कैसी? इसने सीधा सवाल कर लिया। यावर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हारी हर हरकत पर रद्दे अमल देता हूं, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में हो। तुम होती हो तो घर में रोशनी होती है, चाहे तुम शोर मचा रही हो या गुस्सा दिला रही हो। मलिका की आंखों में आंसू आ गए। ये आप कह रहे हो? बस मुझे रुलना बंद कराने के लिए? यावर ने आहिस्ता से इसका चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर किया और कहा, मैं सच कह रहा हूं। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गई हो कि मैं तुम्हें नजरअंदाज करके चैन से नहीं रह सकता। मलिका ने हंसी और आंसुओं के मिले जले तासुरात के साथ कहा, यह कन्फेशन काफी रोमांटिक लग रहा है मिस्टर खान। यावर ने इसके बालों पर नरमी से हाथ फेरा। हो सकता है, लेकिन ये सच है। इस रात पहली बार मलिका ने महसूस किया कि यावर सिर्फ पिसनू नहीं, बल्कि जज्बाती तौर पर भी इससे जड़ रहा है। रात का वक्त था। मलिका बालकोनी में बैठी थी, हल्की हुआ इसके बालों से खेल रही थी। पीछे से कदमों की आहट हुई। यावर आया, हाथ में काफी के 2 कप लिए। काफी? अब मेरे लिए? मलिका ने हैरान होकर पूछा। बस सोचा तुम्हारे साथ बैठूं, यावर ने सीधा जवाब दिया। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर मलिका ने आम से अंदाज में पूछा, मिस्टर खान, एक बात पूछो, आप शादी से पहले इतने खिलाफ क्यों थे? यावर की उंगली काफी मग पर सख्त हो गई। ये बात मैं किसी से शेयर नहीं करता। इसका लहजा जरा भारी हो गया। मैं किसी से नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। मलिका ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। यावर ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, मेरी पहली बीवी हमारी रुखसती वाले दिन ही मुझे छोड़कर चली गई थी। इसने कहा था कि एक खाली हाथ आदमी इसे कुछ नहीं दे सकता। इस दिन मुझे सिर्फ रद नहीं मिला, अपनी औकात का भी एहसास हुआ। मलिका खामोश हो गई। इसकी आंखों में दाके साफ झलक रहा था। तब से मुझे लगता था कि लोग सिर्फ पैसों के लिए रिश्तों में आते हैं, इसलिए मैं किसी को दिल के करीब नहीं आने देता। मलिका ने इसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। मिस्टर खान, मैं पैसों के लिए नहीं आई। मैं आई हूं क्योंकि आपके अंदर वो इंसान है जो अपने लोगों के लिए जान भी दे सकता है। आपका दिल बहुत साफ है, बस अपने इस जख्म के बाद इसे छुपा लिया। यावर ने इसकी तरफ देखा। मलिका की आंखों में ना कोई लालच था, ना कोई शर्त, बस सच्चा सा ख्याल था। मलिका, इसने हल्की आवाज में कहा, शायद तुम ही वो हो जो मुझे इस दर्द से निकाल सकती हो। मलिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ निकालूंगी नहीं मिस्टर खान, इस जगह को फिर से प्यार से भर दूंगी। इस लम्हे यावर को पहली बार लगा कि शायद ये छोटी सी लड़की उसका सबसे बड़ा सहारा बन सकती है।